नमस्कार दोस्तों। विश्व की दो बड़ी शक्तियां आपस में मिलती है, लेकिन एटीट्यूड वही बरकरार रहता है। मानना पड़ेगा, अपने मोदी में बात तो है, बंदे में दम है भाई। इसके पीछे रीजन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी G7 की मीटिंग में फ्रांस में आपने देखा कि ट्रंप जनाब आए, कुर्सी में पकड़े बैठे, उधर से मोदी जी आए, ट्रंप उठ के खड़े हो गए। महज 30 सेकंड की वार्तालाप है। क्या वार्तालाप हुई, पूरे डिटेल में चीजों को हम लोग समझेंगे। G7 का क्या महत्व है, भारत कैसे पूरे एशिया में शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, वो कल के मीटिंग में देखने को मिल गया। आप सभी को हमारा ये वीडियो, हमारा ये चर्चा अगर पसंद आएगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, इधर मोदी जी हैं और इधर ट्रंप महोदय हैं। 16 महीने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं। चेहरे में वही ईगो, वही बनावटी हंसी। सवाल वही कि 3 भारतीयों की मौत हो गई और चर्चा वही कि भाई हुई तो आपके तरफ से हुई। पूरे डिटेल में इन सारे चीजों को समझिए कि भाई आखिर G7 का महत्व क्या है, G7 में भारत को क्यों बुलाया जाता है हमेशा। पूरे डिटेल में इस बात को यहां पे देखेंगे, गौर कीजिए। वहां पे जो G7 में सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही थी, तो कुछ मुद्दे हैं जो वहां रखे गए। सबसे बड़ा मुद्दा था चीन का। आपको बता दें, आप जो मोबाइल में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में एसी चलता है, फ्रिज है, टीवी है, आपने कार लिया है इलेक्ट्रिक या फिर स्कूटी लिया है, उन सब में जो बैटरी यूज हो रहा है, जो रेयर अर्थ मेटल्स है, वो सारा चाइना के पास है। और चाइना पूरी दुनिया को इसी मेटल के दम पे, रेयर अर्थ मेटल इसे कहते हैं, इसी के दम पे सबको नचाता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना का दबदबा इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काबिज हो जाए कि पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक रहे। G7 की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा। जो दूसरा मुद्दा रहा ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भाई विश्व के जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं अपने विकास के लिए। अब विकास तो होता नहीं है, नेताओं और मंत्रियों का विकास होता है, आपको पता है। तो ग्लोबली पूरे वैश्विक स्तर पे यह देखा जा रहा है कि भाई वैसे देश जिन्होंने कर्जा ले रखा है, उनके यहां गृह युद्ध हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और अमेरिका अपने अनुसार वहां पे अपने लोगों को बैठा रहा है। G7 में एक ये भी मुद्दा रहा और बड़ा गर्मजोशी से सारे मुद्दों को वहां पे एक दूसरे देश रख रहे थे। अगला जो मेन पॉइंट था, AI की दौड़। आज इस युग में इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, जो भी देश में ज्यादा आबादी है, बड़ी आबादी है, वहां AI की जो दौड़ है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ AI ने कई सारे ऐसे रोजगार परक लोगों को बेरोजगार बना दिया। जैसे आप देखिए, आज एक फोटो चंद मिनट में बन जाती है, और यही फोटो पहले बनाने के लिए डिजाइनर को रखा जाता था, फोटो डिजाइन करता था, तब जाके प्रिंट होता था। आज आप तुरंत अपने मोबाइल में सर्च करेंगे, चैट GPT, तुरंत डालेंगे, फोटो बन जाएगा। आपके फोटो में अगर आप चाहेंगे कि भाई बैकग्राउंड में बागीचा आ जाए, हमारा पुराना मकान ना दिखे, वो हो जाएगा। दरअसल AI का बहुत मल्टी डायमेंशनल यूज है, लेकिन चर्चा किस बात पे हुई? उसकी मानक पे, उसके स्टैंडर्डाइजेशन पे, कि भाई आखिर उसका जो प्रयोग किया जाए उसकी मानक क्या होगी। इन सब मुद्दों पे बात हुई। फिर जो रहा कि भाई इंडिया की बढ़ती जो अहमियत है G7 में, वो क्या है? G7 क्या है? विश्व की बड़ी महाशक्तियों का, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था का एक समागम होता है, मीटिंग होता है। चूंकि आपको पता है भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे तो मोदी जी कहते थे कि मेरे आने से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम इसे बनाएंगे, और 5वीं अर्थव्यवस्था बन भी गई थी, लेकिन वर्तमान में विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था है। हालांकि कुछ ग्लोबल क्राइसिस इंडिया में देखने को मिल रहा है, और इन्हीं सब के बीच मोदी जी जो वहां पे बात रखे कि भाई पूरे विश्व को जरूरत है भरोसे की, लेकिन भरोसा करने से पहले जांच कीजिए। ट्रंप से मिलने के बाद उन्होंने जो मुद्दा उठाया, वो यही उठाया कि जो समुद्री क्षेत्र है हमारा, चाहे वो हॉर्मुज का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, भाई ये क्षेत्र जो हैं, ये क्षेत्र सुरक्षित होने चाहिए। वहां के नाविकें खुले तौर पे आवागमन कर सके, व्यापार हो सके,
इसलिए एक सुरक्षा का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। एक तो यह बात हुई। दूसरा, जो 3 भारतीय अब तक जिनकी जान गई और अब तक जो है 13 भारतीय आप कहें, कुल डाटा कुल 13 भारतीयों का आ रहा है, उसकी भी चर्चा ट्रंप के सामने रखी गई। ट्रंप आराम से सुन रहे थे। लेकिन जो भारत की राजनीति में अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां पे चीजें उस तरीके की देखने को नहीं मिली। G7 के मीटिंग में जैसे ही अगर ट्रंप बहुत ज्यादा मोदी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए रहते तो ट्रंप कुर्सी से उठते ही नहीं। इवन इस तरीके से मोदी को देखने के बाद वो नहीं उठते, वो बैठे रहते और मोदी खड़े खड़े हाथ मिला लेते। लेकिन आपने देखा मोदी जी ने पहले हाथ नहीं बढ़ाया, पहले हाथ ट्रंप ने बढ़ाया और फिर कुर्सी छोड़ के उन्होंने उठा। तो ये भारत की जो पावर है, जिसको हार्डकोर पावर कहते हैं, भारत की जो अहमियत है, भारत विश्व में बहुत बड़ा बाजार है। चीन को भी ये बात पता है कि भारत को अगर हम आर्थिक रूप से तोड़ देंगे तो हम अपना माल बेचेंगे कहां। यही कारण है कि G7 में भारत को जो उसकी महत्व है वो समझी जाती है और उसको हमेशा आमंत्रण दिया जाता है। दूसरा, जो ईरान और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, उस पर बात हुआ कि भाई आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग अपना हथियारों का जखीरा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक मंदी सी आ गई है। तो होर्मुज़ को जितना जल्दी हो सके उसको खोला जाए, जो भी चीजें हैं बहाल की जाए। और आपको पता है ईरान और अमेरिका के बीच डील भी हो गया है, चीजें पटरी पे आ जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये रहा कि भाई भारत और ट्रंप का जो मीटिंग हुआ था वो उस पर सबका नजर था, पूरे विश्व का नजर था। और ट्रंप ने जबरदस्त तरीके से वहां ये चीज तो दिख गई कि भाई भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां पे किस तरीके से अपने आप को, चेहरे में मुस्कुराहट, चेहरे में वही कॉन्फिडेंस, मतलब ये तनिक भी नहीं हिला। और एक बड़े नेता की यही पहचान होती है। और भारतीय राजनीति में जो विपक्ष है इस चीज को भली भांति देख रहा है। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि मोदी और ट्रंप का जो कुर्सी है, जो चेयर है, वो एक जगह था। और जब खड़े हुए ये लोग फोटो सेशन के लिए तो इमैनुअल मैक्रोन बीच में थे, एक तरफ मोदी थे, एक तरफ ट्रंप थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं फ्रांस जो है बीच का रास्ता निकाल रहा है भारत और अमेरिका के लिए। तमाम चीजों पर नजरी बने रहेंगी। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।